ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 326। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था टॉप 10 में आए हुए सभी व्यक्ति स्टार एलियम के अंदर आ गए थे। इसके साथ ही उनके साथ फर्स्ट टेलर भी होता है ताकि ओल्ड मुगु कुछ गड़बड़ ना करे, लेकिन जिस बात का डर था ओल्ड मुगु ने वही कर दिया, मतलब 3000 बर्निंग फ्लेम को जगा दिया। इसके साथ ही उसके वहाँ पर आए हुए कुछ व्यक्ति भी थे जिन्होंने ऑलमोस्ट सभी टोकन को उनके हाथों से अलग कर दिया था ताकि इस जगह से कोई भी एस्केप ना कर पाए। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जिसने अपने टोकन को बचा लिया था। इसके साथ ही वो अपने टोकन को ब्रेक कर देता है और फिर पीछे पलटकर वो देखने लगता है आखिर इस जगह पर कौन है जिसने ये सभी टोकन को अलग करने की कोशिश की। जब सावन पीछे पलटता तो वह हैरान हो चुका था क्योंकि वहाँ पर कुछ होलोफुल के व्यक्ति थे और इन्होंने भी अपने ओरियो को हाइड करके यहाँ पर पिल गैदरिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था। उन सभी को देखते हुए अपने मन में सावन कहता है लगता है ओल्ड मुग के अलावा भी यहाँ पर कई सारे होलोफुल के एक्सपर्ट छुपे हुए हैं। इस चीज की उम्मीद किसी ने भी नहीं किया था। तभी होलोफुल का एक मेंबर कहता है सावन से अगर क्या हुआ तुमने अपने टोकन को ब्रेक कर दिया है क्योंकि कुछ भी कर लो लेकिन यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। होली पिल सिटी के अंदर वो सभी एलर्ट्स मौजूद है यानी कि बिजी है। साथ ही पिल टावर के हेड्स यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वो सील को मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोग भूले जाओ कि तुम यहाँ से एस्केप भी कर पाओगे। उनकी ऐसी प्लानिंग देखने के बाद सावन नोट करता है। सावन अपने मन में कहता है लगता है होलोफुल ने आज के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, जरूर इन्होंने होली पिल सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ किया होगा ताकि हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी ना आ पाए। सच में ये लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं। इसके साथ ही हमें किसी भी तरह से यहाँ से एस्केप करना होगा क्योंकि ओल्ड मुगु ने फर्स्ट टेलर को बिजी कर रखा था तो दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम तीनों हेड्स को, और साथ ही इन्होंने होली पिल सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ कर दिया है जिस वजह से वो भी हमारी सहायता के लिए नहीं आ सकते। जब सावन इसके बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम बाकी फिगर्स को देखते हैं जो सावन के पास आ चुके थे। तभी सावन से सवाल करती है अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के साथ ही सावन की नजर इन पे पड़ती है जिन्हें देखते हुए सावन कहता है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पावर लेवल और इनकी पावर लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है। इस जगह पर हम एक ही चीज कर सकते हैं वो बस इंतजार करना। सावन की बातों को सुनने के बाद वो सभी अपने सर को हाँ मिलाते हैं क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता था कि उनका पावर लेवल इतना नहीं है। जब सावन और सभी लोग वेट कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम 3000 बर्निंग फिल्म के ऊपर लगी हुई सील को देखते हुए जो धीरे धीरे करके पावरफुल बन रही थी। इस चीज को सेंस करके सावन और सभी लोग काफी खुश हो गए थे क्योंकि इसका मतलब था कि तीनों हेड्स अपनी पावर को कंबाइन करके इस सील को फिर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज की वजह से 3000 बर्निंग फिल्म काफी गुस्से में आ चुकी थी। 3000 बर्निंग फिल्म अपने मन में कहती है इतने सालों से मैं स्टार एलियम में कैद रही हूँ लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं मरूंगी या फिर यहाँ से निकलूंगी। जहाँ तक रही इन तीनों हेड्स की बात तो आज ये भी मुझे नहीं रोक सकते। भले ही मैं इनके पावर का सामना न कर पाऊँ लेकिन इनकी भी ऐसी पावर नहीं है कि ये मुझे डिस्ट्रॉय कर सके, और ऊपर से ये तीनों जायंट हेड मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, बस मुझे यहाँ पर कैद करना चाहते हैं। जैसा 3000 बर्निंग फ्लेम बोल रही थी वो बिल्कुल सही था क्योंकि जुआन कोंगजी और बाकी के दोनों हेड्स ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि हेवनली फ्लेम यूनिवर्स की सबसे बड़ी ट्रेजर्स है जो हजारों सालों और लाखों सालों में एक बार बॉर्न होती है। उसे डिस्ट्रॉय करने का मतलब हो कि ट्रेजर को भी तोड़ देना। फिर 3000 बर्निंग फ्लेम हंसते हुए कहती है जुआन कोंगजी और बाकी सभी हेड्स, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम अभी भी इस सील पे रेल आए हो कि ये सील मुझे रोक सकती है क्योंकि जब से मैं इस जगह पर कैद हूँ तो मैंने कई सारे आइडिया को लगा लिया है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी, लेकिन तुम तीनों ने तो कुछ किया भी नहीं है। ऐसा लगता है आज का दिन मेरे लिए काफी अच्छा होने वाला है। ये कहते हुए अपनी किसी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने लगती है जिस वजह से उसकी एनर्जी कंज्यूम होने लग गई थी। साथ ही इस चीज की वजह से उसके ऊपर जो सील लगी हुई थी वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगती है जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा उत्सुक हो गई थी। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावी और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर वो खुश हो रहे थे लेकिन कुछ समय के अंदर उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी सावी कहती है 3000 बर्निंग फ्लेम किसी आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। साथ ही इस चीज की वजह से उसके ऊपर लगी हुई सील भी ब्रेक हो रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को आजाद करवा लेगी, और अगर एक बार यहाँ से 3000 बर्निंग फ्लेम निकल गई तो वो 3000 बर्निंग फ्लेम होली पिल सिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। साथ ही इस जगह पर कई सारे लोग मारे जाने वाले हैं। ये सब सोचते हुए परेशान हो चुकी थी। इन सभी के आगे हम एक
फिगर को देखते हैं जो अभी के समय खड़ा था। यह और कोई नहीं बल्कि सावन था, जिसके चेहरे पे कोई भी इमोशंस नहीं थे। वो बिना पल के झपकाई 3000 बर्निंग फिल्म की ओर देख रहा था, क्योंकि सावन को पता था 3000 बर्निंग फिल्म को रोकना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ ही उसके लिए अच्छा भी होगा अगर 3000 बर्निंग फिल्म आजाद हो जाए तो उसे ऑब्टेन करना सावन के लिए थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। साथ ही सावन को ये भी पता था अगर वो ऐसा करने में असफल होता है तो उसकी वाट लगने वाली है। उसके बाद उसके पास पछतावा करने का भी मौका नहीं होगा। जब सावन अपने सोच में बिजी था तो दूसरी तरफ हम 3000 बर्निंग फिल्म को देखते हैं जो अपनी पूरी शक्ति को लगाकर फाइनली उस सील को ब्रेक कर देती है। जैसे उसके ऊपर लगी हुई सील ब्रेक होती है तो उसके साथ ही वहाँ पर एक धड़ाम की आवाज आती है। इसीलिए अब सबकी नजर 3000 बर्निंग फिल्म पे होती है। साथ ही हम फर्स्ट टेलर और ओलुमुगु को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। वो दोनों अपनी लड़ाई को रोककर उसी की ओर देखने लगते हैं। जहाँ पर हम ओलुमुगु को देखते हैं जहाँ उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, जबकि फर्स्ट टेलर के एक्सप्रेशन पूरी तरह से अगली हो गई थे। उन्हें समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि अब 3000 बर्निंग फिल्म क्या करने वाली है। अब इस जगह पर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब 3000 बर्निंग फिल्म के ऊपर सील लगी हुई थी तब मैं उस समय कुछ कर सकता था, लेकिन उस समय उस ओलुमुगु के बच्चे ने मुझे रोक दिया था, नहीं तो मैं इसे शांत करवा देता। ये कहते हुए उनकी नजर जाती है ओलुमुगु पे जो अभी कसम में हंस रहा था। तभी वो 3000 बर्निंग फिल्म की ओर देखते हुए उसे ग्रीट करते हुए उससे कहता है तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुम फाइनली आजाद हो चुके हो। लेकिन तुम्हें पता है ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी? मुझे उम्मीद है तुमने अपने डील को याद रखा होगा। ये कहते हुए ओलुमुगु 3000 बर्निंग फिल्म को पूरी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि 3000 बर्निंग फिल्म उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। उसकी बातों को सुनने के साथ ही सावन और बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी 3000 बर्निंग फिल्म होल ऑफ सोल यानी कि ओलुमुगु से कहती है मुझे पता है तुम्हारी डील के बारे में, अगले 1 साल तक मुझे तुम्हारे होल ऑफ सोल के अंदर रहना होगा, उसके बाद हमारा रास्ता अलग अलग हो जाएगा। ये कहते हुए वो ओलुमुगु की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कि किसी बेवकूफ को देख रही हो। फिर वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहती है लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आसपास घूम लूं, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर कैद हूँ। उनके शब्दों को सुनने के साथ ही ओलुमुगु के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। इसके साथ ही वो समझ चुका था कि 3000 बर्निंग फिल्म उसके बीच में हुई डील को तोड़ रहा है। ये सोचते हुए ओलुमुगु के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो गुस्से में आते हुए उससे कहता है तुम क्या कर रही हो? क्या इसका ये मतलब है कि तुम हमारे बीच में हुई वो डील को तोड़ रही हो? उसके गुस्से भरे शब्दों को सुनने के बाद 3000 बर्निंग फिल्म ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो जानती थी अगर ओलुमुगु चाहे तब भी वो 3000 बर्निंग फिल्म यानी कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऑफ कोर्स ये उनकी पावर लेवल की बात थी। ये कहते हुए ओलुमुगु के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो उससे कहता है ठीक है फिर मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। और इसी सीन के साथ हमारे आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में लिखना ना भूले आखिर आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। साथ ही इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स का। और अगर आपने अभी तक क्यून मोड के स्पेशल एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे चेकआउट करना ना भूलें। साथ ही अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो आप किस पे चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उस पे लेके आ जाऊं। वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।